चलिए तो दोस्तों, भाई एवं बहनों, आज हम लोग बिना लेट किए हुए आज हम लोग संविधान पढ़ते हैं। पॉलिटी से अति महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं जिससे आप सटीक आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखिए, संविधान सभा के बारे में आज हम लोग जानते हैं, जो आपके हर महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान सभा भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 कब हुई थी? इसको आप पढ़िए, 1895 कब हुई थी? 1895 में संविधान सभा की मांग कब हुई थी? 1895 में हुई थी। तो करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। 1934 में, ये डेट ध्यान देना। 1934 में कौन दिया था लिखित रूप से संविधान सभा का विचार? मानवेंद्र, जिसे हम लोग M.N. रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? M.N. रॉय भी कहते हैं। M.N. रॉय, इसी का फुल नाम है मानवेंद्र है। ठीक है, चलिए आगे। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा गठन हुआ। 1946 में, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की प्रस्तुति हुआ था। ये भी ध्यान रखना, किसके कैबिनेट मिशन आया था तब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। कब? 1946 में, जुलाई 19, डेट आपको याद रखना। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 निर्धारित की गई थी। कितना सदस्य निर्धारित किए थे? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के, 292 थे ब्रिटिश प्रांत के, 4 था चीफ कमिश्नर प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत प्रांत। समझ गए कितना था? देखिए, 389 निर्धारित किया गया था, जिसमें से 292 था ब्रिटिश का, 4 था चीफ का और 93 था देशी रियासत का। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को। इसको आपको ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे चलते हैं। संपन्न, इसकी अध्यक्षता अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसकी अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा आपसे, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके अस्थायी अध्यक्ष आप लोग को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए इसको 11 दिसंबर की तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष है ना, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। अब 22 जुलाई 1947 को, ये डेट तो आपको भूलना नहीं है कभी भी, किसी भी हाल में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज का अपना, हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रध्वज का अपना, यहाँ इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है आप लोगों को पता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, हमारा झंडा जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और इससे चौड़ाई, लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्तंभ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन। ये भी आपसे पूछता है, प्रारूप समिति गठन कब? ध्यान रखना आप लोग को, 29 अगस्त 1947 को समिति का गठन हुआ। इस समिति गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्य 7 थी। ये भी आपसे पूछते हैं कितने सदस्य आप कितने थे? 7 थे। B.N. रॉ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार B.N. रॉ। B.N. रॉ, समझ के, B.N. रॉ आप लोग को संविधान सभा की सलाहकार थे। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, B.N. रॉ। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया। इसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या दूसरी निर्धारित की। जब हमारा देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब जो हमारे देश में फिर संविधान सभा का गठन किया गया, पुनर्गठन, वो कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को, जिसमें कुल सदस्य कितना थे? 299 निर्धारित हुए, क्योंकि और चला गया पाकिस्तान। संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिन तक हुआ था। वाचन मतलब से पढ़ा गया था कितने? 3 चरणों में। संविधान हमारा लिखा गया, उसे 3 चरणों में पढ़ा। कितना दिन तक पढ़ा गया? 114 दिन तक पढ़ा गया। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, महिला की संख्या कितनी थी? 15 थी संविधान सभा में महिला की संख्या।
26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। ये आप लोग का ध्यान रखना, कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब अपनाया गया। और हमारे संविधान को सॉरी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब विशेष वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में दिया गया। करंट भी आपसे मौजूद हो गया है। तो हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देख रहे हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। कब से? 2015 से। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में केवल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कब? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। देखिए मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मूल संविधान जब संविधान सभा द्वारा लिखा गया तब हमारे संविधान में कुल 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। ठीक। अब वर्तमान में देखिए क्या हमारा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। अभी जो अनुसूची है 8 था पहले, लेकिन अब वर्तमान कितना हो गया? 12। ये आगे बताएंगे किसी संविधान संशोधन हुआ था, ये सही बताएंगे।